नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं एमटीएस तर्क शक्ति पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे टॉप 5 रीजनिंग के प्रश्नों को ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है समरूपता का, अक्षर समरूपता का यह प्रश्न है। जो ही वीडियो आपके सामने आया, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, रफ और पेन लेकर बैठिए। उसके बाद जब आप खुद से उत्तर दे ले तब वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं ज्यादा देर नहीं रुकता हूं, मैं तुरंत सोल्यूशन पे आ जाता हूं। तो यहां पर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अक्षर स्थानांतरण का खेल हुआ है। तो क्या किया है? कुछ नहीं किया है, बस जो ये एच है, एच को आप ले जाके शुरू में लिख दीजिए। एच को यहां से उठाइए और ले जाइए शुरू में लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा? एच बी एफ बन जाएगा, एच बी एफ बन जाएगा। तो एच बी एफ लिख दिया है। तो फिर एम को हम लोग यहां से हटा के शुरू में ले जाए तो यहां पर एम आ जाएगा, और यहां पर जब आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? एम जी के। तो एम जी के किस में है? तो एम जी के विकल्प बी में है। तो हंसते हंसते हमारा आंसर आ गया बी, एम जी के। हमारा आंसर है बी, एम जी के। अगला प्रश्न है, अब इसमें ये प्रश्न परंपरागत है, एसएससी में हमेशा पूछता है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए कि यहां पर 30 आ जाए, इस प्रश्न के हिसाब से। तो देखिए, किन दो चिन्हों को, तो आपको इसमें अब क्या करना पड़ता है, एक बार माइनस और गुणे को आप बदल के देख लीजिए आपस में कि 30 आ रहा है कि नहीं। फिर प्लस और माइनस को आपस में बदल के देख लीजिए कि 30 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो उसे टिक कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो सी को चेक करिए, माइनस और भागे को आपस में बदल दीजिए चिन्ह को, और देखिए कि 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बिना देखे डी को टिक कर दीजिए, अगर आ रहा है तो एबीसी में से किसी एक को टिक कर दीजिए। तो यहां पर हमें उत्तर पता है कि उसका उत्तर डी है, तो हम प्रश्न लगाने में समय नुकसान नहीं करेंगे, डी को टिक करते हैं। यानी कि गुणे के जगह पर भागा, भाग के जगह पे गुणा कर देते हैं हम लोग। तो यहां भागा है तो हम लोग गुणा कर देते हैं, यहां गुणा है तो हम लोग इसको भागा कर देते हैं। तो अब हमारा आंसर 30 आ जाना चाहिए। सबसे पहले भाग देते हैं, तो 2 भाग 48 में 2 का भाग देंगे तो यहां पर हो जाएगा 24, यानी इसका काम हो गया समाप्त। अब 24 है और इधर 27 है, 24 में 27 जोड़ दीजिए तो 4 7 4 11 के 1 और 2 2 4 और 1 5, यानी ये भी खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया और आ गया 51। 51 माइनस 7 है, तो यहां पर 7 ना लिख के यहां से माइनस उतार ली हमने, और 7 तरीके 21 बराबर 30 आ रहा है कि नहीं। तो 1 में से 1 निकालेंगे 0 और 5 में से 2 निकालेंगे 3, तो हमारा 30 आंसर आ जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अब ये श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है, दिमाग लगाइए और बताइए कि प्लस करने से आगे बढ़ रहा है श्रृंखला, माइनस करने से आगे बढ़ रहा है, गुणा करने से है, भाग देने से है, वर्ग के आधार पे है, घन के आधार पे, किस आधार पर श्रृंखला आगे बढ़ रही है उसका पता लगाइए और आंसर तक पहुंचे कि यहां पर क्या आएगा। तो आपको जब समझ में ना आए तो एक ही काम किया करिए कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या, यानी 109 में से 105 निकाल दीजिए। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। अब देखिए यहां पर आ गया 4। अब 105 में से 89 निकाल दीजिए तो यहां पर आ जाएगा 16। फिर इसी तरह से यहां पर 89 में से 53 निकाल दीजिए तो यहां पर आ जाएगा 36। तो यानी ये क्या है? कुल मिला के ध्यान से देखेंगे तो ये 2 का वर्ग है, ये ऊपर ये 4 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, यानी कि 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है। फिर 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है, यानी कि अब 6 के बाद 7 नहीं, 8 का वर्ग होगा, यानी कि यहां पे 64 अंतर होगा। यानी कि 53 में से 64 निकालना है। 53 में से 64 में से 53 नहीं, 53 में से 64 निकालना, यानी आंसर हमारा माइनस में आएगा, और 64 में से 53 निकाल देंगे तो हमारा 11 आंसर आ जाएगा, जो कि डी में है। आंसर हो गया विकल्प डी, -11। असंगत का चयन कर, यानी इनमें से कौन सा किसी भी आधार पे अलग है उसी को आपको छांटना है। तो जब आप ध्यान देंगे तो 4 और 2 जोड़ने पर होता है 6, और 2 2 4 1 5। कभी कभी इस आधार पे भी होता है, कभी कभी तो अंतर के आधार पे होता है, कभी कभी आपस में योगफल करके भी होता है। आप इस पैटर्न को दिमाग में बैठा लीजिए। 7 2 9 इधर लिख लिए, और 7 1 8 इधर लिख लिए। पहले लिख लीजिए 6 3 9 यहां पे लिख लीजिए, 8 2 10 1 11 यहां पे लिख लीजिए। अब 8 8 16 यहां पे लिख लेते हैं, 8 1 9 9 6 15। तो देखिए यहां पे 5 है तो एक ज्यादा 6 है,
8 है तो एक ज्यादा 9 है, 15 है तो एक ज्यादा 16, लेकिन यहाँ 11 है तो यहाँ 12 रहना चाहिए, जो कि नहीं है। यानी यही किसी न किसी आधार पे अलग है, यानी अंतर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। सब में 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर योगफल में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। अब इसमें रक्त संबंध कोडेड ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, तो ट्रिकी तरीके से यहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, विस्तार से नहीं दिखाऊंगा। अगर आप समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश करिएगा। इसमें पूछ रहा है किस विकल्प से होगा, सी डी की बहन है, यानी सी जो है किसकी बहन है, डी की, यानी ऐसा चित्र बनना चाहिए। सी इसमें बहन है किसकी, डी की, तो डी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, बहन की बहन भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर सी को बनाना है माइनस, यानी स्त्रीलिंग, और सी और डी हो, दो चीजों पर ध्यान देना रहता है ट्रिक से हल करने में, पीढ़ी समान हो और लिंग समान हो। सी क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए। दूसरा चीज, और पीढ़ी क्या होना चाहिए, तो अपनी स्वयं की पीढ़ी, स्वयं की पीढ़ी होना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी में अंतर आता है तो उस विकल्प को हम लोग काट लेते हैं। अब देखिए ये सी के बाद कोई चिन्ह नहीं है, लास्ट में लिखा है, यानी लास्ट तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि सी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, विकल्प को काट दिए। ये भी सी लास्ट में है तो ये भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इस विकल्प को भी काट सकते। समानता पता नहीं चलता है, पति पत्नी वाले केस में समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे समानता समझ में नहीं आता है। और ये जो सी है वो प्लस के पहले है, तो प्लस के पहले आने वाला क्या होता है, मां होता है। सी जो है, चलिए इसको हम लोग दो विकल्पों को सॉल्व करके देखते हैं। डी गुणे सी, तो डी गुणे सी का अर्थ क्या है, ए प्लस ए गुणे बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, यानी डी सी का पुत्र है। अब सी प्लस पी, पी यानी ए बी की मां, यानी सी पी की मां है। सी जो है मां है किसकी, पी की। वैसे हम लोग को आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि सी और डी एक पीढ़ी ऊपर नीचे हो गए, जबकि हमें क्या करना था, सी डी बी को एक ही पीढ़ी में करना था, यानी हमारा आंसर डी होगा। चलिए इसको हल करके देख लेते हैं, खैर हल करने की जरूरत नहीं है। सी माइनस पी, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का अर्थ है, माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी सी पी की बहन है। सी जो है पी की बहन है। अब भागा, भागा का अर्थ क्या है, ए बी का भाई, यानी पी डी का भाई है। पी जो है भाई है किसका, डी का, यानी कि ये आपस में भाई बहन है, यानी कि डी की ये क्या है, बहन है, डी का ये क्या है, भाई है, यानी हमारा डी आंसर सही हो जाता है। दोस्तों आप हमारे पेन फ्री रीजनिंग पेड बैच से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।